कहानी की शुरुआत साल 1976 में इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव से होती है। चारों तरफ ऊंची घास के खेत और घना जंगल फैला हुआ है। दिन के समय गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ के लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर बुला लेते हैं। एक दिन गांव के कुछ बच्चे सूखी घास से बनी गेंद लेकर खेतों की तरफ खेलने जा रहे होते हैं। उनमें अब्दी और उसका दोस्त सुतृष्णु भी शामिल है। घर से निकलते समय अब्दी का पिता उसे सख्त आवाज में समझाता है कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। अब्दी अपने पिता को भरोसा दिलाता है कि वह समय पर लौट आएगा और बाकी बच्चों के साथ खेतों की तरफ चला जाता है। सभी बच्चे खुले मैदान में पहुंचकर खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते खेलते काफी समय गुजर जाता है और धीरे धीरे शाम होने लगती है। आसमान का रंग बदलता देखकर बाकी बच्चे अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं, मगर अब्दी और सुतृष्णु कुछ देर और खेलने का फैसला करते हैं। तभी उनकी गेंद उछलकर घनी घास के बीच चली जाती है। अब्दी देखता है कि अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है। वह सुतृष्णु से कहता है कि गेंद को यहीं छोड़कर घर चलते हैं। सुतृष्णु अपनी गेंद के बिना लौटने के लिए तैयार नहीं होता। मजबूरी में अब्दी भी उसके साथ घास के अंदर चला जाता है। दोनों काफी देर तक गेंद ढूंढते रहते हैं। घास इतनी ऊंची होती है कि कुछ कदम आगे का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता। इसी बीच चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और खेतों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अब्दी को महसूस होता है कि वहां उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। वह एक बार फिर सुतृष्णु को वापस चलने के लिए कहता है। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसके कपड़े मैले होते हैं और उसका चेहरा किसी सामान्य इंसान जैसा नहीं दिखता। सबसे डरावनी बात यह होती है कि उनकी गेंद उसी लड़की के हाथ में होती है। वह लड़की सुतृष्णु को अपने पास बुलाती है। उसकी आवाज सुनते ही सुतृष्णु बिना कुछ सोचे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब्दी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर सुतृष्णु जैसे पूरी तरह उस लड़की के वश में आ चुका होता है। कुछ दूर जाने के बाद वह लड़की जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाती है और सुतृष्णु के सिर पर वार कर देती है। अब्दी डर के कारण वहीं जम जाता है। लड़की लगातार पत्थर से सुतृष्णु के सिर पर हमला करती रहती है और कुछ ही पलों में उसकी जान ले लेती है। यह देखकर अब्दी वहां से भागता हुआ गांव पहुंचता है। वह चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि खेतों में एक डरावनी लड़की ने सुतृष्णु को मार दिया है। गांव वाले मशालें लेकर खेतों में पहुंचते हैं। वहां न तो वह लड़की दिखाई देती है और न ही सुतृष्णु। काफी तलाश करने के बाद नदी के पास उन्हें सुतृष्णु की लाश मिलती है। उसके सिर पर कई गहरे घाव होते हैं। अगले दिन सुतृष्णु का पिता गुस्से में अब्दी के घर पहुंचता है। उसे अपने बेटे की मौत वाली कहानी पर विश्वास नहीं होता। उसका आरोप है कि अब्दी ने ही सुतृष्णु को मारा है और खुद को बचाने के लिए किसी डरावनी लड़की की झूठी कहानी बना रहा है। दोनों परिवारों के बीच बहस बढ़ने लगती है। उसी समय गांव का बुजुर्ग साबदो वहां पहुंचता है। सारी बात सुनने के बाद वह कहता है कि अब्दी झूठ नहीं बोल रहा। सुतृष्णु को मारने वाली लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि सुमाला थी। गांव के ज्यादातर लोगों ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना होता। वे साबदो से पूछते हैं कि आखिर सुमाला कौन है। साबदो उन्हें कई साल पुरानी एक कहानी सुनाना शुरू करता है। साल 1948 में इसी गांव में सोएजिमान नाम का एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी सुलास्त्री के साथ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन, खेत और कई नौकर थे। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर शादी के 11 साल बाद भी उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। सोएजिमान को अपनी जमीन और दौलत से बहुत लगाव था। वह चाहता था कि उसके बाद उसका अपना बच्चा इस संपत्ति को संभाले। संतान न होने के कारण उसके रिश्तेदारों की नजर भी उसकी जमीन पर टिकी हुई थी। एक दिन सोएजिमान का एक रिश्तेदार उसके घर आता है और उसकी जमीन का कुछ हिस्सा मांगता है। वह वहां फैक्ट्री बनाना चाहता था, मगर सोएजिमान साफ इनकार कर देता है। उसके लिए वह जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि उसके पूर्वजों की निशानी थी। जाते जाते वह रिश्तेदार सोएजिमान का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि उसके बाद यह सारी जमीन किसी रिश्तेदार को ही मिलेगी, क्योंकि उसका अपना कोई वारिस नहीं है। वह सुलास्त्री को लेकर भी अपमानजनक बात कहता है। सुलास्त्री पास खड़ी सब सुन रही होती है। उस रात सोएजिमान अपना गुस्सा सुलास्त्री पर निकालता है। वह उसे 1 साल का समय देता है और कहता है कि अगर इस दौरान वह उसे बच्चा नहीं दे पाई तो वह दूसरी शादी कर लेगा। सुलास्त्री इस धमकी से पूरी तरह टूट जाती है। उसे डर होता है कि बच्चा न होने के कारण वह अपने पति और इस घर में अपनी जगह दोनों खो देगी। कुछ दिनों बाद सुलास्त्री घर की 2 नौकरानियों की बातचीत सुनती है। उनमें से एक बता रही होती है कि उसके जानने वाली एक औरत को कई साल तक बच्चा नहीं हुआ था। फिर उसने एक रहस्यमयी तांत्रिक औरत की मदद ली
और कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। अगले दिन सुलास्त्री अपने पति को बताए बिना एक नौकरानी के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। जंगल पार करने के बाद दोनों एक नदी तक पहुंचती है। एक नाव वाला उन्हें दूसरी तरफ छोड़ देता है। कुछ दूर आगे उन्हें एक पुराना और डरावना घर दिखाई देता है जहां वह तांत्रिक औरत रहती थी। सुलास्त्री नौकरानी को बाहर रुकने के लिए कहकर अकेली अंदर चली जाती है। वह उस औरत से कहती है कि उसे किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए। तांत्रिक उसे पहले ही चेतावनी देती है कि वह किसी सामान्य इलाज से उसकी मदद नहीं करेगी। बच्चा पाने के लिए उसे शैतानी ताकतों की मदद लेनी होगी। ये सुनकर सुलास्त्री डर जाती है। दूसरी शादी की धमकी और अपना घर खोने का डर उसके फैसले पर भारी पड़ता है। तांत्रिक उसे समझाती है कि अनुष्ठान के बाद वह जुड़वा बच्चियों को जन्म देगी। उनमें से एक बच्ची उसकी अपनी होगी जबकि दूसरी शैतान की संतान मानी जाएगी। एक बच्ची देखने में सुंदर और शांत होगी, दूसरी बच्ची का चेहरा डरावना होगा और उसका स्वभाव सामान्य बच्चों जैसा नहीं होगा। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि दोनों बच्चियों को 10 साल तक बिना किसी भेदभाव के पालना होगा। किसी एक से प्यार और दूसरी से नफरत करने पर समझौता टूट जाएगा। अगर शैतान की बच्ची को नुकसान पहुंचाया गया तो सुलास्त्री का पूरा परिवार उसके क्रोध का शिकार बनेगा। सुलास्त्री कुछ देर सोचती है और आखिरकार यह शर्त मान लेती है। तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करती है। वह खून में कुछ अजीब चीजें मिलाकर एक गाढ़ा तरल तैयार करती है और उसे सुलास्त्री को पिला देती है। इसके बाद वह मंत्र पढ़ने लगती है। तरल पीते ही सुलास्त्री के शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसका शरीर अकड़ने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही देर में उसका पेट अचानक फूलने लगता है, जैसे वह कई महीनों से गर्भवती हो। अनुष्ठान पूरा होने के बाद तांत्रिक उसे एक बार फिर चेतावनी देती है कि दोनों बच्चियों में भेदभाव करना उसके परिवार के विनाश का कारण बन सकता है। 2 महीने बाद सुलास्त्री की तबीयत खराब होने लगती है। सोएजिमान घर पर एक डॉक्टर को बुलाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताती है कि सुलास्त्री गर्भवती है और उसके गर्भ में जुड़वा बच्चियां हैं। यह खबर सुनकर सोएजिमान बहुत खुश होता है। वह पूरे गांव में दावत देता है और आने वाली बच्चियों के नाम भी पहले ही तय कर लेता है, कुमाला और सुमाला। समय गुजरता है और सुलास्त्री की डिलीवरी की रात आ जाती है। आधी रात होते ही बाहर तेज बिजली चमकने लगती है। सुलास्त्री को कमरे के एक कोने में एक डरावनी आकृति बैठी दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि शैतानी ताकत अपनी संतान के जन्म का इंतजार कर रही है। पहली बच्ची जन्म लेती है मगर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती। वह सांस भी नहीं ले रही होती। डॉक्टर उसे मृत समझकर पास रखे झूले में लिटा देती है। यही बच्ची कुमाला थी। कुछ देर बाद दूसरी बच्ची जन्म लेती है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ और शरीर डरावना होता है। सुलास्त्री उसे देखते ही समझ जाती है कि यही शैतान की बेटी सुमाला है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर सोएजिमान कमरे में आता है। झूले में पड़ी पहली बच्ची को मृत देखकर वह उदास हो जाता है। जैसे ही उसकी नजर सुमाला पर पड़ती है वह डर और गुस्से से भर जाता है। सुलास्त्री उसे रोकने की कोशिश करती है। वह इतनी कमजोर होती है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। सोएजिमान चाकू उठाकर नवजात सुमाला को मार देता है। उसी पल झूले में पड़ी कुमाला अचानक रोने लगती है। कुमाला को जीवित देखकर सोएजिमान की खुशी लौट आती है। सुलास्त्री जानती थी कि सुमाला की हत्या करके उन्होंने शैतान के साथ किया हुआ समझौता जन्म के पहले ही दिन तोड़ दिया है। 3 साल गुजर जाते हैं। कुमाला अब चलने की उम्र में आ चुकी होती है मगर उसके शरीर का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं करता। उसका एक हाथ और एक पैर कमजोर होता है। वह बोलने और चीजों को समझने में भी दूसरे बच्चों से पीछे होती है। सोएजिमान को उम्मीद थी कि उसकी संतान पूरी तरह स्वस्थ होगी। जब कुमाला 5 साल की होती है तो उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है और खुद को चोट पहुंचाने लगती है। एक दिन वह खेलते हुए साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करती है। सुलास्त्री उसे चोट लगने के डर से रोकती है मगर कुमाला चिल्लाने लगती है। सोएजिमान उसे शांत करने के बजाय जबरदस्ती उठाकर कमरे में बंद कर देता है। अंदर कुमाला अपना सिर पलंग से मारने लगती है। उसकी आवाज सुनकर भी सोएजिमान का दिल नहीं पिघलता। वह नौकर को बुलाकर उसके हाथ पैर बंधवा देता है और उसे जानवरों वाले शेड में बंद करवा देता है। घर में केवल एक औरत कुमाला के साथ प्यार से पेश आती है। उसका नाम म्बोकसुम था। वह घर के काम संभालती थी। कुछ साल बाद कुमाला 8 साल की हो जाती है। एक दिन वह चुपके से घर से बाहर निकलकर बाजार पहुंच जाती है। वहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर कुमाला भी उनके पास जाना चाहती है। बच्चे उसका कमजोर हाथ और लंगड़ाकर चलना देखकर हंसने लगते हैं। एक लड़का उसके चेहरे पर मिट्टी मल देता है और बाकी बच्चे उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। कुमाला रोते हुए मदद मांगती है। कुछ दूरी पर सोएजिमान और सुलास्त्री खड़े सब देख रहे होते हैं, फिर भी दोनों में से कोई उसे बचाने नहीं आता। सोएजिमान को अपनी बेटी की तकलीफ से ज्यादा इस बात का गुस्सा होता है कि बाजार के लोगों के सामने उसका मजाक बना है। वह कुमाला को घर लेकर जाता है, डंडे से पीटता है और दोबारा शेड में बंद कर देता है। म्बोकसुम उसे रोकने की कोशिश करती है
मगर सोएजिमान किसी की बात नहीं सुनता। उस दिन कुमाला का जन्मदिन भी होता है। उसके माता पिता को यह बात याद नहीं रहती। बोक्सुम उसके लिए एक गुड़िया लेकर आती है। तोहफा देखकर कुमाला पहली बार खुश होती है और उस गुड़िया को सीने से लगा लेती है। रात को कुमाला गुड़िया के साथ सो रही होती है। सामने रखी अलमारी से धीमी आवाज आने लगती है। अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है और वहां से एक डरावनी लड़की बाहर निकलती है। उसे देखकर कुमाला घबरा जाती है। वह लड़की प्यार से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसकी जुड़वा बहन सुमाला है। सुमाला बताती है कि सोएजिमान ने उसे केवल उसके डरावने चेहरे के कारण पैदा होते ही मार दिया था। वह यह भी जानती है कि कुमाला के साथ हर दिन कैसा व्यवहार किया जाता है। कुमाला के लिए यह पहला मौका होता है जब कोई उसके दर्द को समझ रहा था। सुमाला उसे गले लगाती है और वादा करती है कि अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। जो लोग कुमाला को चोट पहुंचाएंगे उनसे वह खुद निपटेगी। अगले दिन कुमाला पियानो बजा रही होती है। पियानो की आवाज सुनकर सोएजिमान परेशान हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। कुमाला चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। कुछ ही पलों में उसकी आंखों और चेहरे का भाव बदल जाता है। सुमाला ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। कुमाला का कमजोर पैर अचानक ठीक तरह से काम करने लगता है। वह बिना लंगड़ाए अपने पिता के कमरे में पहुंचती है। सोएजिमान उसे सीधे चलते देखकर हैरान रह जाता है। कुमाला मेज से एक पेन उठाकर उसके हाथ में घोंप देती है। सोएजिमान दर्द से चिल्लाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ ही पलों बाद कुमाला जमीन पर गिर जाती है और उसका शरीर दोबारा पहले जैसा कमजोर हो जाता है। सोएजिमान इसे कुमाला की जानबूझकर की गई हरकत समझता है। सजा देने के लिए वह उसे लकड़ी के एक ढांचे से बांधकर तेज धूप में खेत के बीच छोड़ देता है। कुमाला लगातार अपनी मां को पुकारती रहती है। सुलास्त्री सब देखते हुए भी अपने पति के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती और वहां से चली जाती है। रात को परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है। सुमाला दोबारा कुमाला के शरीर पर कब्जा कर लेती है। कुमाला मेज पर चढ़कर अजीब हरकतें करने लगती है। सोएजिमान नौकर को उसे पकड़ने का आदेश देता है। कुमाला नौकर पर हमला करके घर से बाहर भाग जाती है। सुलस्त्री और बोक्सुम उसके पीछे जाती है। उन्हें कुमाला मुर्गियों के पिंजरे के पास मिलती है। वह एक कच्ची मुर्गी को अपने दांतों से नोच कर खा रही होती है। सामने लगे कांच में सुलस्त्री को कुमाला के पीछे सुमाला का चेहरा दिखाई देता है। अब सुलस्त्री समझ जाती है कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। सुमाला की आत्मा लौट चुकी है और वह कुमाला के शरीर का इस्तेमाल कर रही है। अगली सुबह होश में आने पर कुमाला को पिछली रात की कोई बात याद नहीं होती। बोक्सुम उससे प्यार से पूछती है तो वह सुमाला के बारे में सब बता देती है। दरवाजे के पास खड़ी सुलास्त्री यह बातचीत सुन लेती है। उसे तांत्रिक की चेतावनी याद आती है। वह समझ जाती है कि सुमाला की हत्या और कुमाला के साथ होने वाले अत्याचारों के कारण उनका समझौता पूरी तरह टूट चुका है। सुलास्त्री उसी तांत्रिक के पास दोबारा जाने का फैसला करती है। बोक्सुम उसे घर से निकलते देख लेती है और चुपचाप उसका पीछा करती है। नदी के पास पहुंचने पर नाव वाला सुलास्त्री को बताता है कि वह तांत्रिक औरत 1 साल पहले मर चुकी है। ये सुनकर सुलास्त्री की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तभी बोक्सुम सामने आती है। अब सुलास्त्री उससे कुछ नहीं छिपाती। वह बताती है कि कुमाला और सुमाला का जन्म किस तरह हुआ था और सुमाला की हत्या के बाद से वह किस डर में जी रही है। बोक्सुम यह सच सुनकर हैरान होती है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि सब कुछ जानते हुए भी सुलास्त्री ने इतने वर्षों तक कुमाला को उसके पिता के अत्याचारों से नहीं बचाया। दूसरी तरफ सोएजिमान कुमाला को पहले से ज्यादा सख्ती से शेड में बांध देता है। उसका कहना था कि जब तक कुमाला सामान्य इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करेगी तब तक उसे जानवरों की तरह उसी कमरे में रहना होगा। अगले दिन वही बच्चे दोबारा कुमाला के पास आते हैं जिन्होंने बाजार में उसे परेशान किया था। वे खेलने का बहाना बनाकर उसे बाहर बुलाते हैं। कुमाला उनके इरादे नहीं समझ पाती और उनके साथ चली जाती है। बच्चे फिर उसके चेहरे पर मिट्टी लगाते हैं, उसे धक्का देते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। बोक्सुम वहां पहुंचकर बच्चों को भगा देती है। कुमाला के माता पिता पास खड़े होने के बावजूद एक बार फिर उसकी मदद नहीं करते। उस रात कुमाला को शेड में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद सुमाला उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। कुमाला की रस्सियां खुल जाती हैं और वह शेड में छिपा एक चाकू लेकर बाहर निकल जाती है। सबसे पहले वह उस लड़के के पास जाती है जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। लड़का गांव के कुएं से पानी निकाल रहा होता है। कुमाला को देखकर वह हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि एक कमजोर लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी कुमाला के पीछे सुमाला दिखाई देती है। लड़का डरकर भागने की कोशिश करता है मगर कुमाला उसे पकड़ लेती है। वह चाकू से कई वार करके उसकी जान लेती है और उसकी लाश कुएं में फेंक देती है। इसके बाद सुमाला उन दूसरे बच्चों को ढूंढती है जिन्होंने कुमाला को पत्थर मारे थे। 2 बच्चे जंगल के पास जा रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पेड़ के ऊपर से कोई उन्हें देख रहा है। कुमाला ऊपर से एक भारी पत्थर एक लड़के के सिर पर गिराती है।
दूसरा लड़का भागने लगता है, मगर कुमाला पेड़ से छलांग लगाकर उसे भी चाकू से मार देती है। इसके बाद वह बाकी बच्चों को भी एक एक करके खत्म कर देती है। अगली सुबह गांव में हंगामा मच जाता है। कई बच्चे गायब होते हैं और उनके माता पिता उन्हें तलाशने निकलते हैं। कुछ समय बाद कुएं से एक बच्चे की लाश मिलती है। बाकी बच्चों की लाशें खेत और जंगल में पाई जाती हैं। एक लाश के पास कुमाला की गुड़िया भी मिलती है। गांव वाले गुड़िया लेकर सोएजमान के घर पहुंचते हैं। उनका आरोप है कि कुमाला ने उनके बच्चों को मारा है। सोएजमान उनकी बात मानने से इनकार करता है। वह कहता है कि कुमाला ठीक से चल भी नहीं सकती, इसलिए वह इतने बच्चों को कैसे मार सकती है। गांव वालों के पास गुड़िया के अलावा कोई पक्का सबूत नहीं होता। वे सोएजमान को चेतावनी देकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोएजमान को भी अपनी बेटी पर शक होने लगता है। वह सुलास्त्री के साथ शेड की जांच करता है। वहां उसे दीवार में एक बड़ा छेद मिलता है जिसे बोरे से ढका गया था। इससे साफ हो जाता है कि कुमाला रात में इसी रास्ते से बाहर निकलती थी। अब सुलास्त्री अपने पति को पूरी सच्चाई बता देती है। वह शैतान के साथ किए हुए समझौते, जुड़वा बच्चियों और 10 साल वाली शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर सोएजिमान के होश उड़ जाते हैं। उसे पहली बार समझ आता है कि उसने जन्म के समय जिस बच्ची को मारा था वह शैतानी समझौते का हिस्सा थी। सोएजिमान कुमाला के पास जाता है और पहली बार उससे प्यार से बात करता है। वह वादा करता है कि आज के बाद वह उस पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। कुमाला अपने पिता का बदला हुआ व्यवहार देखकर रोने लगती है। कई सालों से वह केवल अपने माता पिता का प्यार चाहती थी। वह पिता पर विश्वास करके बता देती है कि बच्चों की हत्याएं उसने अपनी इच्छा से नहीं की। सुमाला उसके शरीर को नियंत्रित करके उससे यह सब करवाती है। सोएजिमान का प्यार असली नहीं था। वह केवल कुमाला का भरोसा जीतकर उससे सच्चाई जानना चाहता था। जैसे ही कुमाला सब कुछ बता देती है, वह तुरंत अपना वादा तोड़ देता है। वह नौकर को बुलाकर कुमाला को पहले से ज्यादा मजबूती से बांधने का आदेश देता है। कुमाला समझ जाती है कि उसके पिता ने एक बार फिर उसे धोखा दिया है। सोएजिमान अब एक ऐसे तांत्रिक के पास जाता है जो बुरी आत्माओं को शरीर से निकालने का काम करता है। तांत्रिक अनुष्ठान करके बताता है कि सुमाला की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। जिस रात कुमाला 10 साल की होगी, उस रात सुमाला उसके शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेगी। अगर वे रात से पहले कुमाला को तांत्रिक के पास ले आए तो वह सुमाला की आत्मा को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा करना संभव न हो तो सोएजिमान को एक विशेष चाकू कुमाला के दिल में घोंपना होगा। इससे सुमाला के साथ कुमाला की भी जान चली जाएगी। सोएजिमान चाकू लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर शेड में बंधी कुमाला अम्बोकसुम को बताती है कि आज रात वह 10 साल की हो जाएगी। इसके बाद सुमाला को उसके शरीर पर पूरा अधिकार मिल जाएगा। सुमाला ने उससे कहा है कि वह इस घर और गांव में उन सभी लोगों को मार देगी जिन्होंने कुमाला को दर्द दिया है। कुमाला नहीं चाहती कि अम्बोकसुम को कोई नुकसान पहुंचे। वह उससे अपने बेटे साबदो को लेकर गांव छोड़ने की विनती करती है। अम्बोकसुम उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। कुमाला कहती है कि इतने सालों में केवल उसी ने उसे माँ जैसा प्यार दिया है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से अम्बोकसुम की जान जाए। कुमाला आखिरी बार उसे गले लगाती है। रोती हुई अम्बोकसुम अपने बेटे साबदो को लेकर गांव से दूर निकल जाती है। रात होते ही शेड के अंदर कुमाला की रस्सियां खुल जाती हैं। नौकर को वहां से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए बाहर आता है। झाड़ियों के पास उसे कुमाला रोती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, कुमाला उस पर चाकू से हमला कर देती है। नौकर किसी तरह पहला वार बचाकर घर के अंदर भागता है। सुमाला के कब्जे में कुमाला उसका पीछा करती है। वह दूर से चाकू फेंकती है जो नौकर के शरीर में धंस जाता है। इसके बाद कुमाला उसके पास जाकर उसका गला काट देती है। अब सुमाला अपनी माँ के पास जाती है। सुलास्त्री कमरे में सो रही होती है। पियानो की आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। वह आवाज का पीछा करते हुए नीचे पहुंचती है जहां कुमाला बैठकर पियानो बजा रही होती है। कुमाला धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है और चाकू लेकर आगे बढ़ने लगती है। सामने लगे शीशे में सुलास्त्री को अपनी बेटी के पीछे सुमाला दिखाई देती है। सुलास्त्री भागकर ऊपर वाले कमरे में छिप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सुमाला चाकू के वार से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। वह सुलास्त्री के पैर पर चाकू से हमला करती है। घायल सुलास्त्री जमीन पर गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। वह स्वीकार करती है कि सुमाला की हत्या उसने नहीं की थी, मगर वह कुमाला की रक्षा भी नहीं कर पाई। इतने सालों तक उसने अपने पति को अपनी बेटी पर अत्याचार करते देखा और हर बार डर कर चुप रही। सुलास्त्री आखिरी बार कुमाला से बात करने की इच्छा जताती है। सुमाला कुछ पलों के लिए शरीर का नियंत्रण
कुमाला को लौटा देती है। अपनी माँ को घायल देखकर कुमाला रोने लगती है। सुलास्त्री उससे कहती है कि वह कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई, वह चाहकर भी अपने डर से बाहर नहीं निकल सकी। कुमाला अपनी माँ को माफ कर देती है। सुमाला उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। वह दोबारा कुमाला के शरीर पर नियंत्रण लेकर सुलास्त्री की हत्या कर देती है। कुछ देर बाद सुएजिमान घर पहुंचता है। नीचे उसे नौकर की लाश मिलती है। ऊपर जाने पर वह अपनी पत्नी को भी मृत पाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगला निशाना वही है। कमरे के एक कोने में कुमाला कुर्सी पर बैठी होती है और उसके पास सुमाला खड़ी दिखाई देती है। सुएजिमान की आंखों के सामने सुमाला उसकी बेटी के शरीर में समा जाती है। कुमाला उस पर हमला करती है और उसके पैर को बुरी तरह घायल कर देती है। सुएजिमान किसी तरह घर से निकलता है और गांव के बीच लगी खतरे की घंटी बजाने लगता है। घंटी सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सुएजिमान उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी और नौकर की हत्या कुमाला ने की है, मगर उसके शरीर में उसकी मृत बहन सुमाला की आत्मा मौजूद है। वह लोगों से कुमाला को जीवित पकड़ने के लिए कहता है ताकि उसे तांत्रिक के पास ले जाया जा सके। गांव वाले अपने बच्चों की मौत के कारण गुस्से में होते हैं। वे कुमाला को जीवित पकड़ने के बजाय मार देना चाहते हैं। सुमाला खेतों की तरफ भागती है। सुएजिमान रस्सी और तांत्रिक का दिया हुआ चाकू लेकर उसका पीछा करता है। घनी घास के बीच सुमाला अचानक उस पर हमला कर देती है। सुएजिमान जमीन पर गिरता है, मगर पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देता है। कुमाला बेहोश हो जाती है। सुएजिमान उसे एक बोरे में बांधकर तांत्रिक के पास ले जाने लगता है। रास्ते में बोरे के अंदर से कुमाला की आवाज आती है। वह अपने पिता से कहती है कि बचपन में वह भी शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके माता पिता ने उससे नफरत नहीं की, उन्होंने उसका साथ दिया, उसे हिम्मत दी और उसी प्यार के कारण वह धीरे धीरे ठीक हो गया। जब उसकी अपनी बेटी उसी हालत में पैदा हुई तो उसने उसे प्यार देने के बजाय जानवरों की तरह बांधा, मारा और दुनिया से छिपा कर रखा। कुमाला उससे पूछती है कि जो प्यार उसे अपने माता पिता से मिला था, वही प्यार उसने अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया। सुएजिमान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उसे पहली बार अपनी गलतियों की पूरी गहराई समझ आती है। वह रोते हुए कुमाला से माफी मांगता है। अचानक बोरे के अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है। सुएजिमान बोरा खोलता है, मगर कुमाला अंदर नहीं होती। उसी समय सुमाला पीछे से उस पर हमला कर देती है। सुएजिमान खुद को बचाने की कोशिश करता है और लकड़ी से कुमाला के सिर पर वार कर देता है। कुमाला दोबारा जमीन पर गिर जाती है। सुएजिमान समझ जाता है कि वह उसे तांत्रिक तक नहीं ले जा पाएगा। गांव वाले भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसके पास अब केवल तांत्रिक का दिया हुआ चाकू बचता है। वह भारी मन से चाकू कुमाला के सीने में घोंप देता है। कुमाला जमीन पर गिर जाती है। सुएजिमान अपनी बेटी की मौत पर रोने लगता है। कुछ ही पलों बाद कुमाला दोबारा उठकर बैठ जाती है। सुमाला बताती है कि कुमाला के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद उसके शरीर के अंदर भी बदलाव हो चुके हैं। उसके शरीर के अंग अब अपनी सामान्य जगह पर नहीं रहे। इसी वजह से चाकू वहां लगा ही नहीं जहां उसका दिल मौजूद था। अब सुएजिमान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। सुमाला उस पर चाकू से कई वार करती है। इसके बाद वह लकड़ी के 2 नुकीले टुकड़े उठाकर उसकी आंखों में घोंप देती है। सुबह गांव वालों को सुएजिमान की लाश खेतों में मिलती है। उसके शरीर को उसी तरह लकड़ी के ढांचे पर लटकाया गया होता है जिस तरह वह कभी कुमाला को बांधकर तेज धूप में छोड़ दिया करता था। इस तरह सुमाला अपने पिता से बदला पूरा कर लेती है। शाब्दों की सुनाई कहानी खत्म होती है और कहानी दोबारा साल 1976 में लौट आती है। अब गांव वालों को समझ आता है कि सुतृष्णों को मारने वाली लड़की सुमाला ही थी। वह सभी से अपने घर के बाहर सुमाला के लिए खाना रखने को कहता है ताकि वह उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाए। शाब्दों की एक आंख पर पुराना निशान दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि वह वही छोटा लड़का है जिसे म्बोकसूम उस खौफनाक रात अपने साथ गांव से दूर ले गई थी। गांव के लोग डर के कारण अपने दरवाजों के बाहर खाना रख देते हैं। सुतृष्णों का पिता ऐसा करने से मना कर देता है। वह अब भी मानता है कि सुमाला की कहानी झूठी है और उसके बेटे को अब्दी ने ही मारा है। रात को वह बिना डरे घर से बाहर निकलता है। कुछ दूरी पर एक बड़े पेड़ के नीचे से उसे किसी चीज को चबाने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचता है। सामने सुमाला बैठी किसी की लाश को नोचकर खा रही होती है। वह अपना चेहरा उठाकर सीधे सुतृष्णों के पिता की तरफ देखती है। उसी पल उसे समझ आता है कि शाब्दों की सुनाई हुई कहानी कोई अफवाह नहीं थी। सुमाला सच में अब भी उस गांव में मौजूद थी। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।